में जाने की आवश्यकता है, वो कार में जावे। घर में एक टीवी है तो जा फैमिली मेंबर को टीवी देखना हो वो टीवी देख सके है, तो वो हाजिर है। वह तरह से घर की जो भी चीज है, संपदा है या विपत्ति है, वो सब अपनी हाजिर है। घर में अपन जो भी कुछ है, जैसे भी हैं, वो सब अपन प्रभु की सेवा के लिए हाजिर हैं। ये तो अपनों जैसे हथलेवा के वक्त अपन वर वधु शपथ लेवे हैं कि धर्मे अर्थे कामे च नाति चरिष्यामि, धर्म अर्थ काम में हम एक दूसरे को अतिचार नहीं करेंगे। ऐसे ठाकुर जी के सामने अपन ने हथलेवा में ये शपथ खाई है। अब जब ये शपथ अपन ने ठाकुर जी के सामने खाई है, तो वह शपथ को ठाकुर जी भी तो पाले है कि नहीं? वह शपथ को ठाकुर जी भी पाले है। ठाकुर जी की भी अपेक्षा ये है कि भाई ठाकुर जो तुम्हारो है वासु तुम मेरी सेवा करो। अब वो तुम्हारो समर्पण के बाद तुम्हारो नहीं है, ब्रह्मात्मक है। सर्वेशाम ब्रह्मता तथा, वो लौकिक नहीं रह गए। महाप्रभु जी ने वहां को खुलासा किया है कि जब लौकिक कब तक है कि जब तक तुम वहां को यूं मानते थे कोई भी वस्तु को, जैसे ये टेबल, एक बात समझो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ये टेबल को मैं यूं मानूं कि ये मेरे ठाकुर जी के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ मेरो ही है, ये लौकिक टेबल है। जब मैंने सोचा कि भाई ये टेबल मेरो, यदि मेरे ठाकुर जी को कोई आवश्यकता है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए हाजिर है, तो ये टेबल लौकिक नहीं रह के भक्ति रसात्मक टेबल हो गया, ब्रह्मात्मक टेबल हो गया। हमारे मुकुंद काका जब दादाजी की यहां गोद आए, कुछ और ओकेजन न तो शायद, तब मुकुंद काका भी यहां आए थे। वह वक्त महाराज मदन सिंह जी को एक लाल टट्टू હતો। वो मदन सिंह जी के सिवाय कोई को बैठे नहीं देता तो वो टट्टू वन मास्टर एनिमल હતો। मुकुंद काका ने जिद करी कि हमको यहाँ टट्टू पे बैठना है। मदन सिंह जी बहुत भगवती भावुक वैष्णव, उन्होंने कहा या तो बैठाऊंगा तो पटक देगो। तो उनने अपना एक लाल घोड़ा को स्वांग पर है ना ऐसे पहर के, और यहाँ चौक में हमारे यहाँ आए मुकुंद काका के पास कि लो घोड़ा तैयार है, आप बैठो। मुकुंद काका छोटे होते, खुद पे बैठा है। मैंने समर्पण की कितनी ममता की नहीं, अहंता को भी समर्पण मदन सिंह जी ने वह वक्त करके बताया। नहीं, राजा को कोई घोड़ा को स्वांग करके और कोई को बैठाने की जरूरत पड़े तो उनके मन में एक भाव होता, वह तक हद तक की तैयारी कि भाई मेरो जो कुछ है वह आपके साथ शेयर करने के लिए है। जब वक्त ये भाव अपने बन्यो, वह वक्त वो वस्तु लौकिक नहीं है। जब वक्त वो लौकिक नहीं है, वो ब्रह्मात्मक है, वो भावात्मक है व्यवस्था को स्वरूप। जब भावात्मक स्वरूप हो गया, आपको कठिन लगता है विषय तो मैं आपको और सरल करके और समझा सकूं कि हर लड़की और हर लड़का अपने आप में लड़की और लड़का है, और विवाह करने के बाद एक भावात्मक स्वरूप उनमें प्रकट हो रहे हो कि ये पति है और ये पत्नी है। वो आपको तथ्यात्मक स्वरूप नहीं है। आपस में वर वधु को ये भाव है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। वो लौकिक स्वरूप नहीं है, वो एक अलौकिक स्नेहात्मक स्वरूप है। यदि दोनों लड़का लड़की को एक दूसरे के प्रति स्नेह है, वो स्वरूप है। आजकल तो कम हो गई प्रथा, पर आप लोगों को पता होगा कि भाई दूज के दिन कई लोग मथुरा जाते हैं और कोई भाई नहीं हो तो वहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए कोई को भाई बनाते, बहन बनाते। यमुना जी में यमदूत्रिया के दिन भाई बहन साथ स्नान करें, वह भावना से। और वह तरह से जिनने एक दूसरे को भाई बहन बनाया हो तो वो सगे भाई बहन होना जरूरी नहीं तो, और फिर मानते एक दूसरे को सचमुच में भाई बहन की तरह। भाई यमुना जी के भीतर पानी में खड़े रह के हमने आपको भाई माने हुए हैं, यमुना जी के पानी में खड़े रह के, जल में खड़े रह के हमने आपको बहन मानी है, से हमारी बहन है। अब वो जो बहन और भाई हैं वो कोई
आनुवंशिक बहन भाई नहीं है, वो रिलेशन के, सांसारिक रिलेशन के बहन भाई नहीं है, वो तो एक यमुना जी के बहन भाई हैं। वो तो उनमें वाह भाई बहन के भाई बहन होने में पाछी वो यमुना जी की दिव्यता मौजूद है कि नहीं। या कैसे आपको समझो कि जो मेरी लौकिक चीज है वो मेरी है, जब तक मैं ये मान रहा हूं कि ठाकुर जी के लिए वाकरणी नहीं है तो वो लौकिक है। जब वक्त मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं भाई मैं या को ठाकुर जी के साथ शेयर करने तैयार हूं, आवश्यकता है कि भाई पहले मुझको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ठाकुर जी के क्या काम ये टेबल आ सके, जा काम में आ सके, वह काम में मैं ये टेबल को वापरने तैयार हूं, उतना मेरे मन की तैयारी को भाव है, तो ये टेबल फिर लौकिक नहीं रह के ये टेबल भावात्मक हो। जैसे भाई बहन हो जाए, जैसे पति पत्नी हो जाए, जैसे गुरु शिष्य हो जाए। एक बात ध्यान से समझो कि बहुत कितने सारे दुनिया में लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, तो एक आदमी है, पर हर पढ़े लिखा आदमी कोई को गुरु तो नहीं हुआ है ना। आपने कोई को यूं सोचो कि भाई ये पढ़े लिखे है, यासु मुझको कुछ विद्या अर्जन करना चाहिए, तो जब आपने वाको अपना गुरु मान्यो और वाने आपको अपना शिष्य मान्यो, तो आप में वाके गुरु शिष्य होने का जो संबंध है वो कोई पगारदारी को नहीं है, भावात्मक है। पगारदारी को लेसन लेके ट्यूशन फी दे के अपन संबंध स्थापित करें ना, तो ट्यूशन चुका दियो, फिर के बाद वो संबंध खत्म हो जाए, क्योंकि जितने दिन पढ़ा रहे हो उतने दिन को अपने को ट्यूशन देना है। पढ़ाने के बाद ट्यूशन दे दिया, वाके बाद न तुम टीचर न हम स्टूडेंट। पर जाकू आपने दिल से ऐसा माने भाई याकू मुझको गुरु मानना है, ये विद्वान है, अब वाकू जो आप गुरु मान रहे हो वो कोई पगारदारी को गुरु नहीं है, आपके भाव से आपने वाकू गुरु मान्यो है और वाने अपने भाव से आपको शिष्य मान्यो है। तो वो जो गुरु शिष्य को संबंध है वो लौकिक संबंध नहीं होके भावात्मक संबंध। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। महाप्रभु जी जब ये बात कह रहे हैं कि न लौकिक प्रभु कृष्ण मनते नहीं व लौकिकम, तो या अर्थ में कह रहे हैं कि जो आपको समर्पित नहीं है, जा वस्तु के बारे में आपको समर्पण को भाव नहीं है, आप खुद के समर्पण को भाव नहीं है, वो सारी वस्तुएं लौकिक हैं। और उन वस्तुओं से आप यदि ठाकुर जी के बारे में कोई अपेक्षा रख रहे हो तो ठाकुर जी आपको एक्सेप्ट ही करने तैयार नहीं। जैसे एक बात बताऊं, ताजमहल बहुत अच्छा, मैं तो ताजमहल को सचमुच में भक्त हूं, यूं कहूं तो खुद की बात नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट को एक मार्वल है ताजमहल, मार्वल है, वह को एप्रिसिएशन मेरे दिल में है। और मैं ताजमहल ठाकुर जी को समर्पण नहीं किया। मैंने क्यों समर्पण नहीं किया? मैंने अपनी अहंता ममता से जो चीज जुड़ी है वह को समर्पण किया है। ताजमहल की सुंदरता को मुझको एहसास है और मुझको मान्य है, पर ताजमहल मेरो है, क्योंकि मैं न तो अपने आप को शाहजहां मान रहे हूं और न मुमताज महल मान रहे हूं, तो ताजमहल मेरो कैसे हो जाएगा? ताजमहल को मेरो कहने के लिए या तुमको शाहजहां मानना चाहिए। अब ऐसी भ्रमणा मुझको हो जाए कि भाई मैं शाहजहां हूं, तो वास्तविक नहीं है, वो तो भ्रांति है। या मुझको ये ममता हो जाए मैं मुमताज महल हूं, वो भी एक भ्रांति है। भाई मुमताज महल तो डटी भई है वहां नीचे, वो तू कैसे हो सके? भ्रमणा ऐसी हो जाए लोगन को, तो वो भ्रमणा की कथा तो ब्रह्म संबंध में नहीं है ना। ब्रह्म संबंध तो भ्रमणा की कथा नहीं है, भाव की कथा है। तो भाव कथा एक अलग है और भ्रम कथा एक अलग है। जैसे पति पत्नी, कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं और वो पति पत्नी हो रहे हैं, तो भ्रम की कथा नहीं है, वो भाव की कथा है। कोई एक विद्या थी और कोई एक विद्वान आपस में एक दूसरे को गुरु शिष्य कर रहे हैं, तो भ्रम की कथा नहीं है कि इनको भ्रम हो रहा है कि हम गुरु हैं, इनको भ्रम हो रहा है कि ये हमारे शिष्य हैं। नहीं, वो एक भाव की कथा है। तो जो भाव की कथा है वो कथा एक अलग है, भ्रम की कथा अलग है। एक भ्रम की कथा आपको सुना दूं तो आपको मजा आएगी। मैं जयपुर गया तो हमारे जात के एक व्यक्ति मिले मुझको, वो मुझको पता चली कि भाई हमारे जात के हैं, तो मैंने कि चलो जाके हाय हेलो करिए हमें।
मैं तो सिर्फ हाय हेलो करने गए, जाते ही उनने उनको कही कि आपको पता है कि हम आपके गुरु हैं, कभी आपको देखे नहीं पहले मुझको सूचना मिली कि आप हमारे जात के और यहाँ आए हुए हो तो नमस्ते करने की सोचिए, क्योंकि मुझको नहीं पता है क्या कैसे आप गुरु हो। बोले यही तो बात है ना, हम आपके गुरु हैं। तो बताओ तो सही रहस्य क्या है। बोले आपने वल्लभाचार्य को जीवन चरित्र पढ़े हो? पढ़े हो तो है। वल्लभाचार्य को अक्षर कौन ने सिखाए लिखने? मुझको याद नहीं है तो, क्योंकि मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लगती, कोई ने जानवी अक्षर सिखाए। तो कोई तिरुमल्ल मल्ल के ऐसे कुछ नाम है तो उनको, जिनने महाप्रभु जी को अक्षर सिखाए लिखना, अ आ ई। हम उनके वंशज हैं। अच्छा, या अर्थ में आप गुरु हो। अब देखो हमको तो याद भी नहीं है कि आप गुरु हो, आपको याद रखने की जरूरत है। वास्तव मेरे को एक हमारे बालक की याद आ गई कि बालक ने एक डायरी लिखी अपनी कि किन किन महापुरुषों से हमारा परिचय है। वहां में उनने लिखो कि जवाहरलाल नेहरू से भी हम परिचित हैं। मेरे को आश्चर्य, जवाहरलाल नेहरू से कैसे परिचित हो गए? उन्होंने कि हमारे गांव में इलेक्शन को प्रचार करने जवाहरलाल नेहरू आए थे, तब हम कार पर खड़े होकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे तो जवाहरलाल ने हमको यों यों करी थी। और जवाहरलाल नेहरू को याद होगी ये बात? आपको याद है कि आपने यों यों हाथ कियो तो वहां नहीं यों यों कर दियो, और यों यों वहां ने कौन को कियो वो वाकू याद नहीं होगी, आपने याद रखी है। ये तो एक तरफा भ्रम है ना कि जवाहरलाल नेहरू से हमारी मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू को याद हो ये बात कि आपने गाड़ी पे खड़े होकर हाथ हलाए हो तो और वहां ने यों यों कियो, तब तो बात सच्ची बात है कि जवाहरलाल नेहरू से आपको परिचय है। पूछ के देखिए, आप तो खैर ऊपर चले गए हो, नहीं तो अपन पूछने भी कैसे जा सके हम। बाकी जिंदो होते तो अपन पूछवे जाते भाई वो याद है आपको वहां गांव में कोई ने हाथ खड़े होकर गाड़ी पे यों यों किया तो नेहरू क्या कहता? आपको वो भी नहीं याद होगा कि वो गयो कब तो। ऐसे भ्रमणा हो जाए संबंध की, वो कथाएं दूसरी हैं। संबंध की भ्रमणा एक अलग कथा है और संबंध को भाव एक अलग कथा है। प्रभु में जो अपने को भाव हो रहा है कि मेरे घर को ठाकुर है, वो अपनी भ्रमणा नहीं है, वो अपना भाव है। वो अपने भाव के कारण प्रभु अपने घर को ठाकुर हो रहे है, और वह अपने भाव के कारण अपन वह ठाकुर के सेवक हो रहे हैं। ये भावात्मक कथा है, ये लोक कथा नहीं है। माने ये लोक में जैसे एक आदमी मालिक हुए पगार देने के कारण, एक आदमी सर्वेंट हुए पगार लेने के कारण, वह तरीके की ये लौकिक कथा नहीं है। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। वो तुम्हारे या तरीके के लौकिक भावन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और महाप्रभु जी वही लिए वहां खुलासा में कह रहे हैं कि भावस तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहि कश्च स। हमारा भाव क्या है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण हमारा लौकिक भाव को पूर्ण करने वालों कोई लौकिक मालिक नहीं है, ठाकुर नहीं है। वो हमारा सर्वस्व है। वो ऐहिक भी है, पारलौकिक भी है। वाकू एक बारे में वाकू पिंजरा में बंद मत करो, ऐहिकता के या पारलौकिकता के पिंजरा में। वाकू सर्वस्व मानो। जब तुम वाकू सर्वस्व मान रहे हो, वह वक़्त तुम्हारा ये संबंध जो है वो लौकिक नहीं होके वाके साथ भावात्मक संबंध हो रहे है। और वह भावात्मक संबंध में जो भी तुम वाकू समर्पित कर रहे हो सेवक के हैसियत से, वो तुम्हारा लौकिक नहीं है, वो तुम्हारा भावात्मक वस्तु को, भावात्मक स्वरूप को समर्पण है, विनियोग है। वाके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्या निर्वृत्तिश्चित्ते। तत्कृष्ण, जो तुमको पसंद आती हो चीज, जो तुम्हारे चित्त को शांति प्रदान करती हो, जाकू सेवा में वापरने से तुमको लगता है कि हम अपन जो करना थो सो कर लियो, वह तरीके को सेंस ऑफ अचीवमेंट होते हुए उन वस्तुओं से सेवा करो। उन वस्तुओं से सेवा करना ये लौकिक भाव नहीं है, ये तो भक्ति भाव है। और वाके विपरीत जब अपन वाह तरीके के भाव से सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई असमर्पित के भाव से सेवा कर रहे हैं, तो वो वस्तु वो के वही है। जैसे टेबल तो यही रहेगा ना,
जैसे जा गुरु को आपने गुरु मान्यो, जा गुरु को आपने गुरु मान्यो, वाह गुरु के प्रति आपको कोई वाक्यो बदचलन दिखाई दी और गुरु भाव खंडित हो गयो, तो गुरु भाव खंडित हो गयो, वाक्य बाद आपको भावात्मक संबंध भी तो खंडित भयो न, कि न वो गुरु रह गयो न आप चेला रह गए, और आप दोनों के बीच में गुरु और चेला के रूप में जो विद्या को आदान प्रदान भयो वो भी भावात्मक नहीं होके भूतकाल को एक दुर्घटना हो गई या जो भी घटना भई, वाको अपन भावात्मक नहीं मानेंगे। पर जहां भाव निभ रहे है वह ये मेरो गुरु है, मैं या को शिष्य हूं, वह वक्त विद्या को आदान प्रदान थोड़ो भी भयो होय ना, तो शास्त्र कहे कि एकाक्षर प्रदातारम अपनी गुरु विद्या, तुमको कोई एक अक्षर सिखावे तो वाको भी गुरु मानना चाहिए। और शास्त्री यह बात को भी कह रहे हो कि जाने पूरा वेद सिखा दियो है पर वो खुद यदि पाखंड कर रहे हो है तो आपको गुरु मत मानो। तो ने बेचारे ने पूरा वेद सिखायो, पूरा वेद सिखायो काय के लिए? वेद सिखाने के लिए नहीं, पाखंड करने के लिए, तो वाको गुरु मानना जरूरी नहीं है। वाले महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुराधरात। जो कृष्ण सेवा पर होए, जो दंभादि से कृष्ण सेवा नहीं करते होए और जो भागवत तत्वज्ञ होए, वहां में तुमको गुरु भाव स्थापित करना चाहिए। जहां में या तरीके की क्वालिटी नहीं होए, माने कृष्ण सेवा नहीं करते होए अथवा करते होए तो कोई दम्भसु कर रहे हो, दम्भसु मतलब पैसा कमाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो तुमने वासु ब्रह्म संबंध लियो भी होए पर वाको गुरु मानने की जरूरत नहीं है। ये बाजी बॉल तुम्हारे कोर्ट में हो, ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में आ गई, जैसे टेनिस खेले और बॉल कोई के कोर्ट में चली जाए, अब ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में आ गई कि अब वाकू गुरु मान के तुम सर्विस मत दो, खेल खत्म हो गया। कोई हारियो के जीतो के ड्रॉ है वो कथा दूसरी है, पर खेल खत्म हो गया। तो कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभाद रहितम नरम और भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासुरादरात भज सेवाया। वहां वाको सेवन और वाकी सेवा आदर से करनी चाहिए, पर तदभावे यदि वैसो गुरु तुमको नहीं मिल रहे हो है, जो कृष्ण सेवा पर नहीं है, जो कृष्ण सेवा को कोई लौकिक प्रयोजन से कर रहे हो है, कृष्ण सेवा को कृष्ण भक्ति के प्रयोजन से नहीं कर रहे हो है, लौकिक प्रयोजन से माने पैसा कमाने के लिए, कोई धर्म प्रचार करने के लिए या कोई अपने प्रोपेगेंडा करने के लिए या चेला बनाने के लिए कृष्ण सेवा कर रहे हो है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तदभावे वहां में गुरुत्व खंडित भयो स्वयं वापी मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात तद्रूपम तत्र स्थितम। गुरु जानने की कोई जरूरत नहीं है। वह वक्त महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सीधी सादी आवश्यकता है कि भगवान की दोनों कैपेसिटी हो सके, भगवान होने की भी और गुरु होने की भी। क्यों कि भगवान वक्त भगवान को ही गुरु मान के तुम भगवान की सेवा शुरू कर दो। तो ये जो आपका प्रकार है, ये कैसे लौकिकता और अलौकिकता से वाको टैकल करना, उनको प्रकार बताया महाप्रभु जी ने। और वह प्रकार बताने के तहत महाप्रभु जी एक बात खुलासा से स्पष्ट कर रहे हैं कि या तरह से जा वक्त तुम सेवा कर रहे हो भावात्मिका सेवा, या भावात्मिका सेवा में कोई भावात्मक वस्तु तुम ठाकुर जी को शेयर कर रहे हो अपने लाइफ की, वो भावात्मक जो भी वस्तु को तुम शेयर कर रहे हो, ये मान के कि भाई ये मेरे और ठाकुर जी के बीच में, मेरे और मेरे घर के ठाकुर के बीच में कॉमन बात है। और देखो तुम्हारा संगीत होए, वो तुम्हारा आर्ट होए, वो तुम्हारी खाने की रसोई होए, तुम्हारा घर होए, तुम्हारा वाहन होए, तुम्हारी गाय होए, तुम्हारी भैंस होए, या तुम्हारी मूर्खता हो या तुम्हारी समझदारी हो, भाई जो मैं हूं मैं अपने ठाकुर के साथ शेयर कर रहे हूं। तो वो मूर्खता भी भावात्मिका है, अविद्यात्मिका नहीं है। और तुम्हारी भक्ति भी जो है वो या हेतु से नहीं है कि मुझको अपना जो मेरे से रिलेटेड वस्तु है वाकु मैं अपने घर के ठाकुर के साथ शेयर कर रहा हूं, पर याकू तो मैं या लिए कर रहा हूं कि या करने से मेरी ख्याति बढ़ेगी, या से मेरे पेट
चलेगो या सु मेरो घर परिवार चलेगो, तो वो भक्ति होते भय भी भावात्मिका नहीं रह गई, व्यवसायत्मिका हो गई। और वह व्यवसायत्मिका भक्ति को प्रभु लौकिक मान के अंगीकार नहीं करें, क्योंकि न लौकिक प्रभु कृष्ण। प्रभु वह तरीके की गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि तुमको टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, इतनो कमाया है रुपया तो इतनो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तुम्हारे अहंता ममता के कारण तुमने इतना पैसा जमा किया है, तो इतनी भक्ति को टैक्स तो तुमको भरना ही पड़ेगा। ये बात प्रभु या तरीके के तुम्हारी नाराजगी से तुम्हारा टैक्स मांगना नहीं चाहे। प्रभु तो ये चाहे कि तुम भक्ति भाव सु माने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अष्टामी प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जो भी कुछ तुम भक्ति भाव से दे रहे हो तो वो तो मुझको मंजूर है। वो पत्र फल पुष्प सब लौकिक ही तो है कि नहीं? अलौकिक पत्र पुष्प फल अपन कहां से लाएंगे दुनिया में? जो पत्र पुष्प फल गांव में अवेलेबल है, बिक रहे हैं, वही तो अपन लाएंगे ना। पर जब वक्त अपन वह पत्र फल पुष्प को लाए हैं और प्रभु को मैं लायो हूं और ये मेरे से रिलेटेड है, वह आपके साथ समर्पण मैंने किया या के लिए शेयर कर रहे हूं, तो पत्र फल पुष्प सब भावात्मक हो गए, लौकिक नहीं रह गए। और जब अपन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये पत्र फल पुष्प जो है ये प्रभु के लिए नहीं, ये तो मेरे खाने के लिए है, और ठाकुर जी को पत्र फल पुष्प धरने के लिए गांव से मांग लो, तो वो जो गांव से मांगे वह पत्र फल पुष्प है, वो तो आपको भावात्मक तो नहीं है ना। वो तो आपने ठाकुर जी की सेवा को शनिश्चर को तेल चढ़ाने के तरह, कोई टैक्सेशन अथॉरिटी है जाको टैक्स देना कंपलसरी, नहीं देंगे तो दशा बैठेगी, तो दशा बैठेगी करके वो दशा उतारने के लिए करी गई सेवा है। तो ठाकुर जी की दशा नहीं बैठे शनि की तरह, राहु की तरह, मंगल की तरह कि अब ठाकुर जी की दशा बैठ गई कि अब अपने को इतना तो करना ही पड़ेगा। वह तरह की ठाकुर जी की दशा नहीं बैठे। यह बात को ध्यान समझो। यह अर्थ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यद्यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना ये न स्यान् निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुवम लोके कह के भीमा। फिर बात कह रहे हैं कि न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्च हि कश्च। वो लौकिक नहीं है, लौकिक वाकु पसंद नहीं है, लौकिक कुछ दोगे तो आपको चाहिए भी नहीं है। तो जब तुमने आपको लौकिक रीत से देखोगे तो वो ठुकरा देगा कि नहीं चाहिए मुझको। पर जब वही लौकिक वस्तु को भावात्मक दृष्टि से दोगे तो भाव को प्रभु भूखो है, भाव को प्रभु भूखो है, तुम्हारे वस्तु को भूखो नहीं है। आया ना ख्याल में? मैंने सबते ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा छांडे शाक विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा छोड़ के विदुर के घर को शाक खायो। क्यों शाक खायो? ठाकुर जी को कोई शाक से क्या सी विटामिन या ए विटामिन या ऐसे कुछ विटामिन की लैकिंग होती कि मेवा खाने से उनको क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने वाला हो तो कि दुर्योधन के मेवा नहीं खाए? अब भाई ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला तो ना कोई विटामिन की लैकिंग होती। ठाकुर जी ने दुर्योधन को यही बात कही कि कोई व्यक्ति कोई के यहाँ खाने जावे तो क्यों जावे? तो या तो कहो कि भूखो हो तो खाने जावे या प्रेम हो तो खाने जावे। तेरे मेरे प्रेम नहीं है, भोजन की मुझको भूख नहीं है, तो तेरे यहाँ मैं काय को खाने हूं? ये बात दुर्योधन को कही। विदुर के यहाँ ठाकुर जी भूखे थे या लिए खावे नहीं गए। और विदुर को प्रभु में प्रेम हतो, विदुर की पत्नी को भी प्रेम हतो। उन्हें शाक खाने के बजाय शाक के छिलका खवाए तो भी ठाकुर जी ने आरोप के बता दिया भाई चलो प्रेम से तुम छिलका खवा रहे हो तो छिलका भी खा रहे हैं, क्या बात है? ऐसी क्या बात है? तो वहां लौकिक वस्तु नहीं आरोग रहे हैं ठाकुर जी, वहां को भाव आरोग रहे हैं। कि वहां को आरोगाने को जो भाव है, शबरी को जो आरोगाने को भाव हतो कि मेरो राम मेरे झोपड़ी में आयो है, मेरी पर्णकुटी में आयो है, तो मेरे पास जो भी कुछ अवेलेबल है अच्छो। अब वो अच्छे को जांच कैसे कर सकती थी?
वो तो शबरी હતી ને, તો આને ચાક ચાક કે अपना झूठा राम को खवा दिया। राम ने कहा भाई ये तो लौकिक बोर नहीं खवा रही है, तेरे भाव को बोर मुझको खवा रही है, भाव को बोर खवा रही है। तो राम ने झूठे बेर भी अरोगे कि नहीं अरोगे? तो ठाकुर जी न तो यह अपरस के भूखे हैं न अनाचार के भूखे हैं। न ठाकुर जी को अपरस पसंद है न अनाचार पसंद है। ठाकुर जी को न सामग्री पसंद है मिठाई और न नमकीन सामग्री पसंद है। ठाकुर जी को जो पसंद है वो तो तुम्हारो भाव पसंद है, क्योंकि तुमने ठाकुर के साथ ब्रह्म संबंध के वक्त MOU ये किया है कि मैं और मेरे से संबंधित सारी वस्तु तेरी सेवा के लिए हाजिर है। अब ये भावात्मक संबंध जब अपन ने ठाकुर जी के साथ स्थापित किया है, वह भाव ठाकुर जी को अपेक्षा है तुमसे, दूसरी कोई अपेक्षा ठाकुर जी को नहीं है। वहां में तुम अचानक कोई लौकिक बात पीछे लाओ, तो ठाकुर जी भी वही उत्तर है मेरे पड़ोसी की छोकरी की तरह कहेंगे भाई भक्त तो ऐसे तो नहीं बोले यार, तुम कैसे डायलॉग बोल रहे हो? ये डायलॉग का मतलब क्या? तेरे मेरे बीच में जा संबंध से मैं तेरे घर में आके रहे हूं, वहां में ये डायलॉग को क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्टोरी में फिट हो तो भाई डायलॉग नहीं है, नहीं है तो रसाभास हो गया। मृत्यु नहीं हो ऐसे बात नहीं है। शादी होते वक्त में कई बार वधू की मृत्यु हो जाती है। वो बम्बैया फिल्म को तो पेटेंट एक सीन होते तो कि वो शादी का फेरा फिर रहे हैं और वो जो जोड़ा बांधे है वहां में वो अग्नि की जाला में लग जाए आग और वो जल के मर जाए। तो बॉलीवुड की फिल्म में तो प्राय पेटेंट ये सीन दिखाया जाता तो कि वो फेरा फिर रहे हैं वही बखत ही मर गए हो। तो ये बात ध्यान से समझो कि या तरीके की मौत हो नहीं सके ऐसी बात नहीं है, तो हो सके वाको सरो संजाम वा वक़्त शादी के वक़्त करने को नहीं हुआ है, वाको एक्सीडेंट तरीके ट्रीट करने को हुआ है, वाको ट्रेजेडी तरीके ट्रीट करना है, वाकई अपने को पहले से ही सुविधा नहीं तैयारी करनी पड़े शादी की तैयारी के साथ कि भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वह तरह से ये वार्ता में एक पहली बात आ रही है और वो बात अपन आज देखेंगे कि एक दिन जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी को श्रृंगार करी वागो पहराए राजभोग को थार साज के ठाकुर जी के आगे भोग दिए। देखो वागो कौन ने धरायो? ध्यान से समझो कि ठाकुर जी वागा धरे ही नहीं है भगवान के रूप में। भगवान के रूप में तो ठाकुर जी वागा धरे नहीं है। भगवान के रूप में तो ठाकुर जी पीतांबर और ऊपर ना चले। भाई तुम वागा पहनते थे, तुम्हारे घर पधारे हो तो वागा पहनो। जैसे अपन भूटान सिक्किम गए तो भूटान को ड्रेस मैंने पहने कि नहीं? भाई भूटान गए तो भूटान को ड्रेस पहन लियो, क्या है? ऐसे ठाकुर जी अपने घर आ रहे हो है तो अपना ड्रेस पहन रहे हो। ठाकुर जी कोई वागा धारण करें? भागवत उठा के देख लो, आदि से अंत तक कहीं ठाकुर जी ने वागा धारण नहीं किया। पुराने कोई वर्णन में ठाकुर जी के वागा धारण करने को वर्णन नहीं है। क्यों ठाकुर जी वागा धारण करें? क्योंकि तुम धारण कर रहे हो। तुम्हारो ड्रेस को वो ठाकुर जी धारण कर रहे हो। और ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से तो मांग के तो धारण नहीं किया, तुमने धरायो। तुमने धरायो, तुमने धराने के बाद फिर तुमने भोग भी धर्यो, वो भी ठाकुर जी ने तो नहीं मांगियो। तुमने भोग धर्यो, वागा धरायो। देखो एक सीधी सी बहुत सच्ची और अच्छी बात है। भाई तुम्हारे घर में वाघा तो ठाकुर जी को तुमको धराना चाहिए। भाई हम वाघा पहने, ठाकुर जी काहे को वाघा नहीं धारण करे? तो रमणलाल जी महाराज मथुरा के जब मथुरा में मेला तो ठाकुर जी को झांपी में पधरा के मेला दिखाए जाते। मेला देखने को अपने को मजा आ रहा है, अपने को मजा आ रहा है तो ठाकुर जी को भी मेला दिखा दो। तो ठाकुर जी को मेला देखने को क्या मजा है? तो आके ब्रह्मांड को मेला देख रहे हैं, मथुरा के मेला देखने की ठाकुर जी को क्या मजा? पर तुमको यदि मेला देखने में मजा आ रहे हो है और ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ तुम जो समर्पित कर रहे हो वाकु मजा लेने के लिए विराज हो, तो ठाकुर जी के कहा मुझको भी मजा आ रहा है। ऐसे ठाकुर जी को वागा धरने में मजा आ रहा है।
ठाकुर जी को इसे तुमने भोग धरे हो, हमें मजा आ रहा है, क्योंकि वो भावात्मक भोग है, भावात्मक वस्तु है। और वो ठाकुर जी को तुमने धराए हो, वागा धराए, ठाकुर जी के आगे पाछे बाहर आए। तब जगन्नाथ जोशी के मन में यह आई कि ठाकुर जी वागा